CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कृति। पृष्ठ 61। अध्याय 9। भारतीय संगीत में विविधता। शिक्षकों के लिए यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ गीत सुझाए गए हैं। शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि वो इस सूची में कम से कम 5 गीत सिखाएं। आप वो क्षेत्रीय गीत भी सिखा सकते हैं जिन्हें सीखकर आपके विचार से बच्चे प्रसन्न होंगे। उद्देश्य: भारतीय संगीत की विभिन्न शैलियों के गीत सुनें और सीखें। आइए एक मणिपुरी गीत सीखें। हा उरीत नपंघी। भाषा मणिपुरी। ये मणिपुरी गीत के बोल हैं। हा ओरीत नपंघभी नमाना कोवी तबाबी। नपाना कोवी कुंभदाबी या होई होई या ता होई होई। ओरीत नंगबी कुहुन चाइजोन नपंघी फोका अयम्बा। या होई होई या ता होई होई। अर्थ: उरीत पक्षी ने न अपनी माता की पुकार सुनी, न ही अपने पिता की पुकार सुनी। आप अपने हाथों से ताली बजाओ और पक्षी को बुलाओ। लाल रंग का उरीत पक्षी कबूतर के समान होता है, जिसका पेट बड़ा होता है और जो आकाश में ऊंची उड़ान भरता है। आप अपने हाथों से ताली बजाओ और पक्षी को बुलाओ। यहाँ पर मणिपुरी स्त्रियों का पारंपरिक वेशभूषा में गीत गाते हुए और नृत्य करते हुए एक चित्र है। पृष्ठ 62। आइए केरल का नाव गीत वंचिपट्टू सीखें। आइए वंचिपट्टू गीत सीखें। वंचिपट्टू गीत एक पारंपरिक नौका दौड़ से जुड़ा है, जो कि केरल के बैकवाटर में होती है। ये नौका दौड़ राज्य में सांस्कृतिक उत्सवों का एक अभिन्न अंग है। वो उत्साहपूर्वक लयबद्ध रूप में इसे गाते हैं। पृष्ठ के बाईं तरफ केरल की नौका दौड़ का एक चित्र दिया गया है। कुट्टानंदन पुंजाइले। भाषा मलयालम। इस गीत के बोल हैं: कुट्टानंदन पुंजाइले कोच्चू पेनने कुइलाले। कोट्टू वेनम कुजाल वेनम कुरावा वेनम। कुरानंदन पुजनाइले थीथाई थाका थई थई थोम। कोच्चू पेने कुइलाले थी थारा थई थोम। कोट्टू वेनम कुजल वेनम कुरावा वेनम। ओ थी थारा थी थई थी थाई थाका थई थोम। वारा वेल कनारो वेनम कोडी थोरा नंगल वेनम। विजय श्री लाली थाराई वारुनन जंगल। ओ थी तारा थी थई थी थाई थाका थई थोम। करुथा चीराकू वाचू थी थाई थाका थई थई थोम। अरियाना किलिपोल थी थारा थई थोम। करुथा चीराकू वे चोर अरियाना किलिपोल। कुथीचू पेयुम कुथीरा पोल। ओ थी तारा थी थई थी थाई थाका थई थोम। अर्थ: इस गीत में केरल राज्य के कुट्टनाड क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन हुआ है। इसके साथ ही ये गाना गाने की इच्छा और प्राकृतिक परिवेश का आनंद लेने को भी व्यक्त करता है। पृष्ठ 63। क्या आप जानते हैं, असम के सदिया में वर्ष 1926 को एक उत्कृष्ट संगीतकार का जन्म हुआ, जिनका नाम भूपेन हजारिका था। वो असम के पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, कलाकार, संपादक, फिल्म निर्माता और शिक्षाविद आदि थे, जिन्हें व्यापक रूप में सुधा कोंथो के नाम से जाना जाता था। उन्होंने संगीत को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में प्रयोग किया और कई प्रेरणादायक गीतों की रचना की। उन्हें भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उनका निधन 5 नवंबर 2011 को हुआ था। यहाँ पर उत्कृष्ट संगीतकार भूपेन हजारिका का एक चित्र है। पूर्वोत्तर असम में ई मातीरे मोरे मोटे जैसी धुनें हैं। आइए एक असम का गीत सीखें। भाषा असमिया। गीत के बोल
इस प्रकार हैं। ई मातीरे मोरो मोटे, माटिके सुमीलो, ई मातीते जीबोन सोबी, आनाकी आनकी मोसीलो, दोर आखार रोहोन, कियोनो लागे लागे, हागोर तोलीर मानीक, कियोनो लागे लागे, आन्हा आन्हा, मातीर भुकुट मोनोर मालोती भूतोलोन, मोनोर कोरोनीरे, होरोर पापोरीरे आजी, हुकुमार थापोना हुजुआ, हुंडोर हुडिनोर, नोतोन दृष्टिकोना नोमुआ। अर्थ: इसमें गायक पृथ्वी के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा है। आकाश के रंगों तथा समुद्र के मोतियों के बजाय धरती पर प्रसन्नता ढूंढने की बात करता है। गायक को लग रहा है कि प्रकृति के सभी पक्ष जैसे सूरज की रोशनी या जंगल आदि पृथ्वी पर हैं और अत्यंत मूल्यवान हैं। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें असमिया पुरुष व स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। आइए पश्चिम में गुजरात की धरती पर चलें और पोटाना जे दरिया गीत सीखें। भाषा गुजराती। गीत के बोल इस तरह से हैं। पोटना जे दरिया मां पोतानी जा डुबकी थी, जात नू अमूल मोती लो, इवो कौन छे खलासी, मने कही दो ने एना थाम ने ठिकाना, मने दई दो ने इवो कौन छे खलासी, मने कही दो ने गोती लो, तामे गोती लो गोती लो। पृष्ठ 64। अर्थ: ये गीत जीवन को सागर यात्रा की उपमा देते हुए उस यात्रा को दर्शाता है। नाविक सागर में अपनी नाव की दिशा निर्धारित करते हुए आगे बढ़ाता है। इस यात्रा में प्राप्त मोती जीवन के उन मूल्यवान क्षणों और उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करते हैं जो सागर में यात्रा के दौरान प्राप्त अनुभवों से मिलते हैं। इस पृष्ठ पर बाईं तरफ नीचे गुजराती पारंपरिक पोशाकों से सजे स्त्रियों पुरुषों का डांडिया करते हुए एक चित्र है। आइए सीखें गुजरात का गरबा। गरबा गुजरात राज्य की एक पारंपरिक गायन विधा और लोक नृत्य है। ये नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। इस प्रमुख अवसर पर पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, तबला, ढोलक और मधुर वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम और बांसुरी आदि का वादन होता है। हाथ से ताली देना और डांडिया की छड़ियों को एक दूसरे से मिलाकर बजाना भी लय प्रदर्शन का कार्य करता है। मधुर स्वर समुदायों की इस प्रकार पुनरावृत्ति की जाती है जो कि आकर्षक प्रतीत होती है और हर्ष तथा उल्लास की भावना को प्रकट करती है। नृत्यांगना भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनुराग को इस गीत के माध्यम से प्रकट कर रही हैं। नृत्यांगना कृष्णा करुणा के प्रति अपने प्रेम के बारे में गा रही है। गीत के बोल हैं: थारी बनकी रे, थारी बांकी रे पगलाड़ी नो, फमतू रे मने घमतू रे आतो, कंचूरे कनूड़ा ताने अमतू, थारी पगनू रे पग रखुचम, फमतू रे माने घमतू रे आतो, कंचूरे कनोडा ताने अमतू, फमतू रे मने घमतू रे आतो, कंचूरे कनोडा ताने अमतू, थारी बाकी रे पगलाड़ी नू, फमतू रे माने धमतू रे आतो, कंचूड़े कनोडा ताने अमतू। पृष्ठ 65। इस पृष्ठ के बाएं तरफ थाविल और चेंडा दो वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं। आइए तमिल गीत सीखें। अतिनतोम, अतिनतोम तिंदियुम तोम तना, तिंदाति तिनतोम, तकधिना तिंदियुम तोम तना, तिंदाति तिनतोम, अडादु जवादु मनम आडिडुम बोम्बी, आंडवने पराटुम इसे केलडी बोम्बी, एन पाटु वंदालुम मनम तुल्लिडुम बोम्बी, अवन पाटु इल्लादु इडम एंगेडी बोम्बी, मुकन्नन मुताका तंद पाटु पाडिचेन, पाटिले पला कोडी नेंजम नानुम पुंडिचेन, अतिनतोम तिंदियुम तोमतना, तिंदाति तिनतोम, तगधिना तिंदियुम तोमतना, तिंदादि तिनतोम। अर्थ:
इस गीत में गायन के आनंद को दर्शाया गया है। इस गीत में लयबद्ध तत्व हैं जो इसे आकर्षक बनाते हैं। कन्नड़ गीत चिलुवैया। चिलुवैया चिलुवो थानी थंदाना, चिन्मया रूपे कोलन्ना कोले। चिलुवैया चिलुवो तानी तंदाना, चिन्मया रूपे कोलन्ना कोले। अथा नोडु इथा नोडु, चित्रदुर्गा कोटिनोडु, हाथि नोडु तन्ना तावुरना। चिलुवैया चिलुवो थानी थंदाना, चिन्मय्या रूपे कोलन्ना कोले। चिलुवैया चिलुवो तानी तंदाना, चिन्मय्या रूपे कोलन्ना कोले। अर्थ: ये कर्नाटक का आनंद से भरा लोकगीत है जिसमें लोगों को नृत्य करने और कर्नाटक के चित्रदुर्गा किला सहित आसपास की सुंदरता को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। हमारे देश भारत के प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के गीतों को सीखते समय आपको इस अध्याय के शीर्षक विविधता की धुन की महत्ता का अनुभव हुआ होगा। पृष्ठ 66। पृष्ठ के बाईं तरफ चिमटा और पुंगी दो वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं। ओ जिंद माही बाजरे। भाषा पंजाबी। ओ जिंद माही बाजरे, ओ जिंद माही बाजरे, कुमलाइयां वे तेरियां लाडलियां, वे तेरियां लाडलियां पर जाइयां के बाजी फेर कदे, के बाजी फेर कदे ना आइयां। ओ के एक पल बह जाना, के एक पल बह जाना, मेरे मक्खना वे तेरे बाजू ओए, वे तेरे बाजू वेड़ा सखना। के एक पल बह जाना, के एक पल बह जाना मेरे कोलो। अर्थ: ये गाना प्रेम और परिजनों के लौटने की इच्छा और साथ में व्यतीत किए गए मधुर क्षणों को व्यक्त कर रहा है। क्षत्रिय कुलवत्सना। भाषा मराठी। क्षत्रिय कुलवत्सन सिंहासनाधीश्वर श्रीमंतम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अरे आले रे आले रे, आले आले रे, आर मराठे आले रे, आर मराठा आले रे। शान राजनची घेऊण, शान राजनची घेऊण, आता रानी निघाले रे, जय भवानी। आर तूफान पेटल, तूफान पेटल, आन गनीम खेतल, गनीम खेतल। तार येकच नाव रे, आमच्या शिवबांच घेतल, आमच्या शिवबांच घेतल। श्वासत राजा र ध्यासत राजा, घावत राजा र भावत राजा, जगन्यात राजा र मरणयात राजा, वह शिवबा रे रे। अर्थ: ये गीत छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उनकी वंशावली, वीरता और उपलब्धियों की प्रशंसा करता है। इसमें उनके नेतृत्व और साहस के प्रति श्रद्धा और प्रशंसा के भाव को भी व्यक्त किया गया है। पृष्ठ 67। क्या आप जानते हैं, भारतीय संगीत को समाज की परंपराओं और प्रथाओं से लिया गया है, जिसमें भारतीय संगीत की अभिव्यक्ति के लिए प्राथमिक रूपांकन के रूप में भक्ति या समर्पण सबसे पहले आता है। कीर्तन, शबद, भजन और कव्वाली संगीत में भक्ति पक्ष के उदाहरण हैं। पृष्ठ के बाईं तरफ सबसे नीचे एक गुरुद्वारे का चित्र है, जिसमें गुरुद्वारे में शबद गाते हुए एक चित्र है। ईश्वर की ओर भक्ति का मार्ग। सभी बच्चों ने लोगों को विभिन्न प्रकार की भक्तिपरक रचनाएं गाते और पूजा करते देखा होगा। आइए उनमें से कुछ को सीखें। कीर्तन अर्थात गीत। इसे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी ने गाया है। भाषा मराठी। गीत के बोल इस प्रकार हैं। जे का रंझाले, त्यासी होन जो आपूले, तोची साधु ओडे खावा देव, तेथेची जनावा, तुकमाने सांगू किती तोची, भगवंत याचा मूर्ति। अर्थ: संत तुकाराम की ये रचना अभंग कीर्तन है। ये गीत ये संदेश देता है कि एक सच्चे मनुष्य को इस रूप में पहचाने कि जो दूसरों के संकट और पीड़ा को गहराई से अनुभव करता है और उसके प्रति सहानुभूति रखता है। ऐसे दयालु व्यक्तियों के हृदय में भगवान का वास होता है। शबद अर्थात गीत। गीत के बोल इस प्रकार हैं।
नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंत उपाइया, तीना भी रोजी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। ओ तई हटना चलई, ना को किरस करे। सौदा मूल न होवे, ना को लाए न दे। जिया का आहार जिया, खाना इहु करे। विच उपाय सायरा, तीना भी सार करे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। अर्थ: शब्द ऐसे गीत हैं जो गुरुद्वारे में गाए जाते हैं। ये गीत अत्यधिक चिंता करने से मुक्त होने का परामर्श देता है, क्योंकि सब कुछ अंततः ईश्वरी इच्छा से निर्धारित होता है। भगवान ने पानी में जीव जंतु बनाए हैं, वो उनका भरण पोषण भी करता है। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों से चिंता को छोड़कर विश्वास रखने को कहते हैं। चाहे नदी हो या महासागर, इसमें रहने वाले जीव जंतु जीवित रहने में सक्षम हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के अनुसार रहते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों का ध्यान रखता है। पृष्ठ 68। गिरजाघर में गाए जाने वाले भजन। इस भजन के बोल इस प्रकार हैं। मुझे मेरे दीपक में तेल दो, मुझे जलाते रहो। मेरे दीपक में तेल दो, मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे दीपक में तेल देकर मुझे जलाते रहो। मुझे दिन के अंत तक जलाते रहो। आइए और होसाना गाओ, होसाना गाओ, होसाना गाओ, राजाओं के राजा के लिए। अर्थ: ये गीत एक ईसाई भजन है। ये सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर में आस्था और भक्ति को बनाए रखने के लिए अपने शरीर रूपी दीपक में विश्वास रूपी ईंधन अर्थात तेल को मांगता है। ये राजाओं के राजा के रूप में ईसा मसीह को चित्रित करता है। यहाँ पर गिरजाघर में गाए जाने वाले भजन का एक चित्र है, जिसमें बहुत सारे लोग ईसाई भजन गा रहे हैं। आइए एक सूफी गीत सीखें। मो मीना माँ, भाषा फारसी। गीत के बोल इस प्रकार हैं। मो मीना माँ दुध लेके इमा याके, जिस बिशा माँ दुध लेकिन जा याके, जामा गुफ्तमा जान हाँ ये शान। अर्थ: ये सूफी गीत जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी, जो रूमी नाम से विख्यात थे, उन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। मसनवी एक ऐसा काव्य संग्रह है जो कुरान से संबंधित उपाख्यानों तथा कहानियों से प्रेरित है। मसनवी में उल्लेखित ये सूफी गीत सभी के अंदर एक ही दिव्यता की बात करता है और कहता है कि जब हम अपने शारीरिक आवरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि हम सबको चलाने वाली जीवन शक्ति आत्मा एक ही है। पृष्ठ संख्या 68 पर सबसे नीचे की तरफ सूफी गीत गाते हुए कुछ लोगों का एक चित्र है। पृष्ठ 69। पृष्ठ के बाईं तरफ कुछ बच्चों का गीत गाते और वाद्य यंत्र बजाते हुए एक चित्र है। भारतीय संगीत की शैलियां। भारतीय संगीत कई शैलियों का सम्मिश्रण है। इसमें शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक के साथ साथ लोक, उपशास्त्रीय, भक्ति, देशभक्ति और फिल्म संगीत भी सम्मिलित है। अलग अलग शैलियों का संगीत सीखना केवल आनंददायक ही नहीं होता, अपितु स्थानीय संस्कृति और परंपरा की समझ को भी विकसित करता है। संगीत की कुछ शैलियों को चुनिए, उन सभी को सीखिए और अपने मित्रों परिजनों के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। पृष्ठ के निचले हिस्से में कुछ बच्चों का वाद्य यंत्र बजाते हुए और गीत गाते हुए एक चित्र दिया गया है। अध्याय 9 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।